तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की 21 मार्च 2025 की एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट के बारे में। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट आया है। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट के 3 अहम फैसले लिए हैं। टीईटी 2020 पास अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती में आवेदन के पात्र होंगे। आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। हाई कोर्ट ने टीईटी 2020 पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में आवेदन करने की मंजूरी दे दी है। वहीं हाई कोर्ट ने मध्यवर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने के फैसले पर अंतरिम राहत दी है। और तीसरा फैसला लिया है कि कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किए आवेदन की मंजूरी भी दे दी है। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा की सभी भर्तियों पर एचसी यानी हाई कोर्ट का आदेश, ओबीसी के 13% पद छोड़कर शेष भरे जाएं। बीडीएस कोर्स के 18 छात्रों की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया आदेश, डेंटल सर्जन पद की कट ऑफ डेट बढ़ाओ। संचार एवं जिला विस्तार माध्यम अधिकारी परीक्षा की अर्हता को लेकर विवाद शुरू, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। भारतीय जनसंचार केंद्र संस्थान से ही पत्रकारिता में डिप्लोमा क्यों? निष्क्रिय मोबाइल नंबर पर यूपीआई नहीं करेगा काम। यूपीआई पेमेंट जारी रखने के लिए तुरंत करने होंगे ये काम। यूपीआई सेवाओं में रुकावट से बचने के लिए ग्राहक बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर को जल्द जांच करें। पदोन्नति की मांग को लेकर कर्मचारी एकजुट हुए। पिछले 8 वर्षों से लंबित पदोन्नति की मांग को लेकर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर सस्पेंस बढ़ा, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दी अंतरिम राहत। 1 जून को होना है पहले चरण की परीक्षा। प्रदेश के शासकीय कॉलेजों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए एमपीपीएससी द्वारा जारी अधिसूचना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। ओबीसी आरक्षण पर फैसले तक 13% पद खाली रखें, हाई कोर्ट के निर्देश। पहले पूछा था नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। अप्रैल से 10वीं और 12वीं की 2-2 यूनिट पूरी करने का टारगेट रखा गया है। सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 27 आबकारी अधिकारियों के तबादले, 14 एईसी और डीईओ बदले गए हैं। 14 सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों के तबादले किए गए। रेलवे की परीक्षा में नकल, 254 पदों पर प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। पश्चिम मध्य रेल क्षेत्र विभागीय परीक्षा में गड़बड़ी के चलते बोर्ड ने जोन और मंडलों से छीने हैं अधिकार। पश्चिम मध्य रेलवे में 254 पदों के लिए विभागीय परीक्षा हो चुकी। सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू पैनल के गठन की प्रक्रिया जारी है। 1 सप्ताह पूर्व नियुक्ति को अंतिम रूप दिया गया था और क्लास 3 के साथ पीएलआई जेई वर्कर्स की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन की अधिसूचना जारी कर दी है। सेवानिवृत्त से पहले के 12 महीनों में मिले मूल वेतन की 50% राशि को पेंशन के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। यूपीएस से संबंधित नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर भी 13% पद रिक्त रखे सरकार। ओबीसी आरक्षण में हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। प्राध्यापकों व सहायक प्राध्यापकों के 7,558 पद खाली। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक के 7,558 पद अभी भी खाली हैं। बीसीआई की मान्यता बिना चल रहे लॉ कॉलेजों पर होगा केस। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को दिए हैं जांच के आदेश। 25 मार्च को पेश करनी है जांच रिपोर्ट। प्रदेश में ऐसे 135 संस्थान बताए जा रहे हैं। वित्तीय अनियमितता, सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस। लैब स्थापित करने में गंभीर वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। जेयू में ज्ञान प्रणाली विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 22 से जेयू के गालब सभागार में 22 से 24 मार्च को ज्ञान प्रणाली और पुस्तकालयों में नई प्रौद्योगिकियां विषय पर एशियाई शैक्षणिक पुस्तकालयों की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित होगी। करोड़ों की वित्तीय अनियमितता मामले में लोकायुक्त को जांच के दिए निर्देश। कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर सहित अन्य मंडियों से जुड़ा है प्रकरण। उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के 512 एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,046 पद खाली। 80% सरकारी कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के सहारे अतिथि विद्वानों की नियुक्ति
कर पढ़ाई करनी पड़ रही है। निजी प्रकाशकों की किताबें 40 से 50% महंगी, एनसीईआरटी की पुस्तकें गायब, नया शैक्षणिक सत्र, फीस ड्रेस के साथ किताबों की महंगाई पेरेंट्स को कर रही है परेशान। नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा संशोधित फीस नियंत्रण कानून। 25,000 वार्षिक शुल्क के से कम लेने वाले स्कूल दायरे से बाहर हो जाएंगे। नियम के प्रारूप की अधिसूचना जारी, मांगे हैं आपत्ति एवं सुझाव। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण का मामला, 57 बार सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। कम अंक वाले को अतिथि शिक्षक बनाया, कारीगोही प्राचार्य निलंबित, संयुक्त संचालक ने की है कार्रवाई। कलेक्टर के डीओ के बाद कार्रवाई की गई। 7 दिन छुट्टी पर रहेंगे 23,000 पंचायत सचिव। 26 मार्च से 1 अप्रैल तक लेंगे सामूहिक अवकाश, वेतन नहीं मिलने से हुए हैं नाराज। मध्य प्रदेश के करीब 23,000 पंचायत सचिव 7 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। मध्य प्रदेश में हर दूसरा वन अधिकारी भ्रष्टाचार की जांच में फंसा, लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में फंसे हैं 125 से ज्यादा अधिकारी। विधानसभा में सरकार ने दी है जानकारी। ओबीसी आरक्षण में अपने ही आदेश का पालन क्यों नहीं, शिक्षक भर्ती से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई में हाई कोर्ट का मध्य प्रदेश सरकार से सीधा सवाल। 2019 से अब तक की भर्तियों का ब्यौरा मांगा गया है। 70 गांव के विद्यार्थी परेशान, 1 साल बाद भी नहीं खुला है कॉलेज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2024 में की थी कॉलेज खोलने की घोषणा। नियम विरुद्ध अतिथि शिक्षक की नियुक्ति करने पर प्राचार्य सस्पेंड। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कारीगोही के प्रभारी प्राचार्य रजनीश मिश्रा को ज्वाइंट डायरेक्टर लोक शिक्षण ने निलंबित कर दिया है। डीईओ ने 115 शिक्षकों को दिया नोटिस, मूल्यांकन कार्य में असहयोग और लगातार अनुपस्थिति के लिए दिया है नोटिस। डाइट प्राचार्य के प्रस्ताव पर लिया गया है एक्शन। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन के साथ।